गुड आफ्टरनून मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। जैसे कि सबकी इच्छा रहती है वायुमंडल, वायुमंडल क्या चीज़ है ये कितने प्रकार के भागों में बटा हुआ है, इसका क्या महत्व है ना मित्रों। तो इसी पे चर्चा करने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से बहुत एग्जाम बनते हैं कि क्षोभमंडल क्या है, कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है, इसमें क्या विशेषता है। समताप मंडल कितनी ऊंचाई पाया जाता है, इसकी क्या महत्व है मित्रों। उसी तरह मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। मित्रों बात करते हैं वायुमंडल होता क्या। वायुमंडल पृथ्वी तल से चारों तरफ के हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पे फैली गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। मित्रों पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसीय आवरण को या पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचे फैली गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक, वायुमंडल बात कर लेते हैं मित्रों। वायुमंडल कौन कौन सी गैस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितने 78% है वायुमंडल। कितनी नाइट्रोजन 78। सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली वायुमंडल में गैस पाई जाने वाली कौन से। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो आपकी नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना पाई जाती है, वो आपकी 21% मित्रों। दूसरी बात है आर्गन कितना गैस पाई जाती है, 0.93% मित्रों। और कार्बन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.03% मित्रों पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा ये और भी गैसें पाई जाती है, वो बहुत पॉइंटों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये 3-4 गैसें हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% मित्रों। उसके बाद में ऑक्सीजन 0.03% मित्रों। ये है हमारी वायुमंडल में गैसें पाई जाती है जो। मित्रों वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो वो आपका क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो क्षोभमंडल क्या है मित्रों। क्षोभमंडल जितनी भी पृथ्वी तल से जो 8 से 18 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, क्षोभमंडल पाया जाता है। ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई क्षोभमंडल की क्या है, 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितनी 18 किलोमीटर मित्रों पाई जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्राकृतिक घटनाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती है सब क्षोभमंडल पे ही होती हैं। जैसे कि बादल का बनना एग्जाम्पल, ठीक है, बिजली का कड़कना और वर्षा होना। ठीक, बादल का बनना, बिजली का कड़कना और वर्षा होना मित्रों, ये क्षोभमंडल में होता है जितना भी होता है प्रोग्राम। उसके बाद इसके ऊपर चलेगा जस्ट क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा तो क्या है, टोपोफर्स्ट क्षोभ सीमा के ऊपर जेट हवाएं चलती हैं। कभी क्वेश्चन पूछ दिया जेट हवाएं कहाँ चलती है, तो वो क्षोभ सीमा पे चलती है मित्रों। क्षोभमंडल के ऊपर जस्ट आगे बढ़ेंगे तो क्षोभ सीमा पड़ेगा। और अब बात करते हैं क्षोभ सीमा के ऊपर पड़ता है समताप मंडल मित्रों। तो समताप मंडल की क्या विशेषता है मित्रों। समताप मंडल ये पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो इसमें क्या ओजोन लेयर पाई जाती है मित्रों। ओजोन लेयर कितने 15 किलोमीटर, कहेंगे आपको 20 भी मिलेगा। 15 से 35 किलोमीटर में सर्वाधिक ओजोन परत पाई जाती है मित्रों। और उसमें क्या है कि इसकी विशेषता है कि ये परावैगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रे आती हैं, किरणें आती हैं, तो वो क्या होता है पृथ्वी पर नहीं आने देती, वहीं अवशोषित कर लेती हैं। अगर वो पृथ्वी पे आएंगे मित्रों तो क्या है, यहाँ पे अधिक टेम्परेचर और कैंसर के रोग की होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे मतलब ये ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल मित्रों। कितने बीच में 15 से लेकर 35 किलोमीटर में सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन ऐसा पाया जाता है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें क्या देखा गया है मित्रों, उसमें ये देखा गया है कि वहाँ पे क्या है, होल हुआ है, मतलब ओजोन परत में होल हुआ है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी समस्या है, उसको भरपाई करने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंस में चला जाता है मित्रों। अब बात करते हैं ओजोन परत में। तो क्या है कि ओजोन लेयर यहाँ पे क्या है कि जो आपका 20 किलोमीटर के रेंज में जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है। तो ना वहाँ बादल होते ना आपके धूलकण होते। तो वायुयान और जेट यान की उड़ाने की जो व्यवस्था है सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छी होती है, वो समताप मंडल। समताप मंडल जो स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वायुयान और जेट यान उड़ाने की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। इसकी वजह है ना कोई बादल होते ना धूलकण होती वहाँ पे मित्रों। अब बात करते हैं उसके ऊपर ओजोन मंडल या ओजोन लेयर कहते हैं, सॉरी। उसके ऊपर आप जाएंगे तो समताप मंडल सीमा पाई जाएगी आपको, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या मित्रों, ये पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर की रेंज में, 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है मित्रों। मध्य मंडल की विशेषता है कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ डाउन होता है, मतलब गिरता है। और यहाँ पे और विशेषता जो उल्का पिंड आते हैं मित्रों,
उल्कापिंड जो आते हैं पृथ्वी से जो आते हैं तो क्या होते हैं यहाँ पे भस्म हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। जो उल्कापिंड गिरते हैं आकर जमीन में गिरने से पहले क्या होता है, मंडल में आके जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं तो ये जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं मित्रों। तो हमें पता नहीं लगता उल्कापिंड अगर जले ना तो शायद कहीं गिरे नुकसान भी करते मित्रों। अब बात करते हैं मंडल के ऊपर या आयन मंडल। आयन मंडल जो है मित्रों ये पृथ्वी तल से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है आयन मंडल। तो ये क्या होता है यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे क्या टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाता है। इसको और एक कहा जाता है, क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर कहा जाता है, यानी तापमान मंडल कहा जाता है, थर्मोस्फीयर कहा जाता है मित्रों। क्योंकि यहाँ एकाएक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ की विशेषता ये है आपकी आयन मंडल की। आयन मंडल में आपका जो आयन मंडल है उत्तरी, यहाँ पे आयन मंडल क्या है मित्रों, ये आपका रेडियो तरंगें क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती, वापस आती पृथ्वी तल से जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं तो वो आयन मंडल के द्वारा ही नीचे आती फिर से दोबारा। उसके बाद में यहाँ पे उल्कापिंड भी होते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं, तापमान उल्कापिंड भी पाए जाते हैं मित्रों आयन मंडल में। और उत्तरी गोलार्ध में क्या आयन मंडल जो पाया जाता है मित्रों, उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में आयन मंडल को कहा जाता है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में उसको उत्तरी प्रकाश कहा जाता है, ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है, इसको अरोरा बोरेलियस कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में इसको दक्षिणी प्रकाश कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है ये। उसके बाद में मित्रों बात करते हैं हम लोग बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर में क्या है, बहिर्मंडल, यहाँ जो कृत्रिम हमारे उपग्रह है वो स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। करीब करीब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ 5568 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 5568 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है। मित्रों दिखाते हैं हम वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कि हमने 5 भागों में बांटा है, ये नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, इसको 5 भागों में बांटा गया, क्षोभमंडल, टोपोस्फीयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मित्रों, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर मित्रों। अब बात करते हैं मध्यमंडल कितना, 8 से 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर आपको ध्रुवों पे पाया जाता है, 18 किलोमीटर कहाँ, विषुवत रेखा पे पाया जाता है आपका। उसके बाद में समतापमंडल पृथ्वी तल से कितना 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद मध्यमंडल 80 किलोमीटर पृथ्वी तल से पाया जाता है, 80 किलोमीटर। उसके बाद आयन मंडल जो है मित्रों पृथ्वी तल से 400 किलोमीटर पाया जाता है। इसके बाद में बहिर्मंडल जाओगे तो इसके ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं क्षोभमंडल के बारे में। पहले तो गैसें देख लेते हैं, हमने दिखाई है आपको गैसें, दिखाया कि कितना है गैसों का जो मिश्रण है वायुमंडल में। तो इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन 0.03% मित्रों। और बाकी छोटी छोटी गैसें पाई जाती, छोटी मोटी गैसें पाई जाती है, लेकिन इनका ही इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, वो नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है, तो 78% में। उसके बाद ऑक्सीजन या आर्गन या कभी मैचिंग करने के लिए दिया जाता है, वो देखना आप अपने हिसाब से। अब बात करते हैं मित्रों ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल। क्षोभमंडल क्या है मित्रों, ये पृथ्वी तल से जैसे हमने बताया 8 से 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, 18 और विषुवत रेखा पे इक्वेटर पे कितना है 18 किलोमीटर। यहाँ पे विशेषता ये है इसकी, इसमें बिजली जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सब क्षोभमंडल पे ही आती है, बिजली, लाइटिंग, मेघ, क्लाउडिंग और वर्षा। इसमें क्या होता है, बिजली कड़कना होता है, मेघ गर्जन होता है, उसके बाद वर्षा इसी क्षोभमंडल से होता है। अगर बात करें कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है मित्रों वो कितना है, वो 50 डिग्री है आपका, कितनी 15 डिग्री है, 15 डिग्री है आपका। पृथ्वी का औसत तापमान कितना पाया जाता है, कितना होता है 15 डिग्री। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है मित्रों, वो 15 डिग्री आपका, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों समतापमंडल की। समतापमंडल क्या है मित्रों, ये ऊंचाई पृथ्वी तल से 50 किलोमीटर भी पाया जाता है। इसके बीच में क्या ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाता है, कितने बीच में पाई जाती है, ये आपकी 15 से 35 किलोमीटर, कहीं लिखा हुआ कहीं 20 भी लिखा होगा मित्रों, ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे मोटी ओजोन परत पाई जाती है। उसी के नीचे क्या है समतापमंडल में विशेषता समतापमंडल, जैसे नाम से ही पता लगता है समताप। यहाँ पे क्या होता है समान तापमान रहता है करीब 20 किलोमीटर के रेंज में। तो 20 किलोमीटर में समान तापमान रहता है, ना कोई बादल रहता है और ना कोई यहाँ पे धूल कण होते हैं। इसलिए क्या होता है वायुयान या जेट यान जो उड़ाने की होता है सबसे ज्यादा जो सुरक्षित होता है वो कहाँ समतापमंडल में ही उड़ाने के लिए सबसे अच्छी सुरक्षित स्थान है।
तो यहीं पर होते हैं वायु यहाँ, और जेट कहाँ समताप मंडल में है। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर रेंज में होता है मित्रों। अब बात करते हैं ये मध्य मंडल की। मध्य मंडल में क्या टेम्परेचर अचानक गिरता है, काफी तेजी से गिरता है, गिरावट होती है, टेम्परेचर तापमान, तापमान में गिरावट आती है मित्रों, ठीक है, तापमान में गिरावट। ताप मेसोस्फीयर है, मध्य मंडल कहते हैं इसको। पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर है। यहाँ टेम्परेचर में क्या होता है, गिरावट आती है। जो उल्का पिंड जो पृथ्वी में घूमते हैं, जो बादल में घूमते हैं, वो आते हैं, आके क्या होता है मध्य मंडल जैसे ही आते हैं तो क्या होता है, हवा के संपर्क आने के बाद ये जल जाते हैं। जलने के बाद में ये पृथ्वी क्या धूल कण बनते हैं, गिरते तो पता नहीं लगता है कहाँ गिरे, ठीक है। अगर अचानक सीधा उल्का पिंड गिरे तो नुकसान हो सकता है, नुकसान हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल पृथ्वी तल से कितना 400 किलोमीटर रेंज है मित्रों। यहाँ ही से रेडियो तरंगे जो हैं यहीं से वापस होती है। जब रेडियो तरंग पृथ्वी से जाती है, वो रेडियो तरंगे कहाँ से वापस होती है, आयन मंडल से। क्वेश्चन बनता है रेडियो तरंगे कहाँ से वापस हुई, किस मंडल से, तो क्वेश्चन दे सकता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल। तो कहाँ से, आयन मंडल से क्षोभ रेडियो तरंगे आपकी रिफ्लेक्शन मतलब वापस लौट के आती है। यहीं पे उल्का पिंड पाए जाते हैं। क्या उल्का पिंड, इसे थर्मो स्फीयर कहा जाता है, थर्मो तापमान मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एकाएक तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है मित्रों। अब बात करते हैं हम लोग बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल क्या है, यहाँ पे आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है इसको। बहिर्मंडल क्या है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं। आपने देखा श्रीहरिकोटा से जो प्रक्षेपण किए जाते हैं हमारे, क्या है, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, श्रीहरिकोटा। उसके बाद उड़ीसा में है आपके 2 व्हीलर है आपका, ठीक है, एक अब्दुल कलाम हो गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल कृत्रिम लगाए जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना पाया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हो, लेकिन अनुभव नहीं होता टेम्परेचर का। यहाँ पे 5568 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना टेम्परेचर पाया जाता है मित्रों, 5568 डिग्री पाया जाता है। मित्रों ये रहा हमारा वायुमंडल का स्ट्रक्चर, हमने समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको।